अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। वालेकुम अस्सलाम का कमेंट लिख लें, फिर वीडियो देखिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक भी कर दीजिएगा। आज हमारा जो है वो टिप नंबर 4 है जी। आज नेक के बारे में है। जिनकी नेक के बारे में काफ़ी सारी जो रिक्वेस्ट थी, जो उन्होंने मुझसे कहा था मेरी बहनों ने कि उन्हें नेक का साइज़ पता नहीं चलता है, कैसे लेना है, उसकी डीपनेस उनको समझ में नहीं आती, हम कैसे साइज़ लें अपनी कमीज़ से। और तीसरा ये है कि मैंने जो आज आपको टिप्स बतानी है वो ये बतानी है, आपको पेपर किस रुख में कट करना है। जब आपने नेक की कटिंग करनी है, पेपर को किस साइड से आपने कटिंग करना है। दूसरा मैं ये बताऊंगी हम साइज़ कैसे लेते हैं। तीसरा मैं आपको ये बताऊंगी इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट करने का सही तरीका कौन सा है, जिसमें हम लोग बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं, जिससे आपका नेक सही नहीं बनता है, उसमें आपसे सफाई नहीं आती है। जब आप कहते हैं हम करते तो अच्छा काम है, लेकिन जब उसको बनाते हैं नेक को तो उसकी वो वाली फिनिशिंग नहीं आती है। तो आज हमारी टिप्स जो हैं वो सारा हमारा लेसन जो है आज इसी के बारे में है। ये है जी कमीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपनी कमीज़ रखनी है अपने सामने, जो भी आपके साइज़ होगा आपकी नेक का, आपने उस कमीज़ को इस तरह से रखना है। अब तो तरीके से हम लोग साइज़ ले लेते हैं जो हमें नेक का साइज़ चाहिए होता है। पहला साइज़ जो है वो उसी तरह से है कि जो हम इंची टेप से ले सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मैं कोशिश करूंगी कि आपको इंची टेप के बगैर ही बता दूं, लेकिन फिर भी चलें मैं आपको यहाँ से देखें जी, ये किनारे से आपने रखना है और इसकी डीपनेस चेक कर लेनी है इस तरह से। जहाँ पर इसका किनारा आ रहा है यहाँ पे और यहाँ से आपने इसकी डीपनेस चेक कर लेनी है। ये बनती है 5 इंच की। तो 5 इंच में हमने और कितना ऐड करना है, जो हमारा गला ऊपर से कटिंग में भी जाएगा, ज़ाहिरी बात है। ऊपर सॉरी, कटिंग में तो नहीं, ज़्यादा नेक जाता है, हमें इतना एक्स्ट्रा लेना है जितना ऊपर से ये स्टिचिंग होती है। तो ये बनता है तकरीबन 5.5 इंच जी। ये 5.5 इंच बनता है। हाफ इंच आपने नेक की जो है वो लेंथ बढ़ा लेनी है। दूसरा आपको तरीका बताऊं, नेक को यूं पकड़ लें और यूं कर लें, ये देखें, यूं, ठीक है। इस तरह से करने के बाद आप इजीली यूं देख सकते हैं। ये देखें कॉर्नर, और ये देखें ऊपर से मैं मार्जिन छोड़ दूंगी तो ये 5.5 इंच आ जाएगा। इस तरीके से आपको मुकम्मल साइज मिल जाएगा। दूसरा तरीका इसका जो है वो मैं आपको बहुत इजी बताती हूँ कि हम किस तरह से कटिंग कर सकते हैं। उसमें यह है कि आप ये पेपर देखें जी, पेपर को ना आपने ज़रा गौर से देखना है। इस साइड से दिखाऊं, ये पेपर की लाइंस आ रही ना इसके अंदर, ये लाइंस जो हैं ये इस तरह से हैं। आपने गले की कटिंग इसको यहाँ से रख के करनी है। आपने पेपर को इस तरह नहीं रखना है कि इसकी लाइनें ये तिरछी, जिस तरह से आड़ा कपड़ा होता है और रास कपड़ा होता है, ये बिल्कुल पेपर का भी वही होता है। ये मैं आपको थोड़ा सा कट करके इसका थोड़ा सा बताऊं। ये जो होता है ना ये आड़ा है, ये देखें ये सारा टेढ़ा हो गया। आप इसको खींचेंगे ये इस तरह से उतर जाएगा, ये देखें। और जब हम इसको इस साइड से करेंगे तो इस साइड से ये नहीं फटेगा, ये नहीं फटेगा ना। तो इसमें बल आएगा ना, ये खींचने से इसका वो स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होगा। इसीलिए नेक जो है वो इस तरह बनाते हैं कि हमारा ये जो लाइंस हैं ये बिल्कुल सीधी आए और नेक हमारा इस साइड से बने। दोनों ही तरह से आपको नेक की कटिंग करके दिखाती हूँ। सबसे पहले जो है वो मैं तकरीबन 6 इंच का जो है वो पेपर उतार लूँगी। 6 इंच से थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं, ये देखें। इसी तरह से मैं सारा एक पीस उतार लूँ ताकि आपको दोनों तरह से बता दूँ। जो भी गलतियां हैं वो आप लोगों ने इसी तरह से ही सीखना है, फिर ही आपको समझ आएगी। पहला जो सही तरीका है ना, आप देखें ये आड़ा है और सही तरीका है इसका, इसको यूं रखना है आपने। हम पहले नेक की कटिंग जो है एग्जैक्ट कटिंग जो है वो कर लेते हैं ताकि हमें चौड़ाई का भी पता चल जाए और लंबाई का भी पता चल जाए। लंबाई का मैंने आपको तरीका बता दिया है, अब चौड़ाई का तरीका देखें। ये देखें और ये देखें, 6.5 इंच है जी इसकी चौड़ाई। अब देख लें
बिल्कुल यूँ बाहर रखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी, वो आपका साइज़ सही नहीं आएगा। इंची टेप को आप बिल्कुल यहाँ अंदर रखें और यहाँ से भी बिल्कुल अंदर रखें और कॉर्नर से फिर चेक करें कि ये कहाँ जा रहा है। ये देखें, ये 6.5 इंच पे जा रहा है, ये इसकी चौड़ाई है। अब 6.5 इंच का हमने इस तरह से करके तो यूँ हाफ कर लेना है, ठीक है। हाफ करने के बाद यहाँ रख लें, क्योंकि आपको अगर हाफ करने में वैसे मुश्किल है तो आप आराम से इंची टेप को ही हाफ कर लें। ये निशान लग गया, ठीक हो गया जी। चौड़ाई का निशान लगा लिया मैंने। अब मैंने इसकी लंबाई का निशान जो है वो 5.5 इंच पे लगाना है, क्योंकि 5 इंच जो है तो वो तो इसकी वैसे ही लंबाई है। अच्छा, अब एक तरीका ये है कि हम इसको इजीली ऐसे ही शेप दे दें, ठीक है। तो ये भी हमारा नेक जो है ऐसा ही बनेगा। अब ये है गोल नेक, सॉरी थोड़ा वी वाला नेक, मैंने गोल नेक बनाना है। तो अब मैं वो कैसे, एक और तरीका है, अगर आप इस तरह से कर लें, इसको उल्टा यूं तय कर लें कि आपका नेक जो है ये बाहर वाली साइड पे आ जाए इस तरह से, और यूं रख के भी आप साइज ले सकती हैं। ऊपर से थोड़ा सा मार्जिन छोड़ दें, ये देखें, ये देखें, यहाँ भी आप निशान लगा सकते हैं। ये देखिए, ये ऊपर वाला मार्जिन चला गया और ये हमारे नेक का मुकम्मल जो साइज़ है वो आ गया, ये देखें। और गोल करने में आपको कोई मुश्किल हो तो आप इस तरह से करें। ये जो हमने चौड़ाई की, हमने निशान लगाया है, यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लें। फिर ये जो लंबाई का हमने निशान लगाया है, यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लें। और फिर इसके अंदर आप जो है वो इस तरह से शेप दे दें इसको। इसका जो सेंटर वाला जो गैप है वो तकरीबन होना चाहिए आपका 1 या 1.25 इंच, देख लें, ठीक है। तो इजीली आपकी कटिंग हो जाएगी। अब आपने इसकी साइड से भी बिल्कुल मार्जिन एक जैसा रख के इसको कटिंग करना है। अब आपने जो बिगिनर्स हैं उन्होंने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ सेंटर में एक पिन लगा लेनी है। पिन आपने इसलिए लगानी है कि अब जब आप साइड की कटिंग करने लगेंगे तो आपका पेपर जो है वो स्लिप हो जाएगा। और फिर इसको अलहदा करते हैं। चलें, इसकी कटिंग मैं करती हूँ। अब आपको मैं बताऊँ जो दूसरा तरीका है, अगर आप उल्टा नेक कटिंग करेंगे, पेपर को उल्टा रखेंगे, पहले हमने इस तरह बनाया, अगर आप इस तरह बनाएंगे ना तो आपके नेक का शेप वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। और आपका नेक लगने के बाद जो है, वो जो नेक होते हैं ना, वो आपको कमीज से बताऊं, अगर उनका पेपर हम टेढ़ा लगाएंगे तो वो यूं चौड़े हो जाते हैं इस तरह से। वो लगने के बाद, वो पहनने के बाद वो नेक जो है वो इस तरह से चौड़ाई में चले जाते हैं। तो इसलिए आपने इस रुख में नेक को कभी भी कट नहीं करना है। पेपर का आपने बहुत ख़ास ख्याल रखना है। मैं फॉर एग्जांपल आपको एक कटिंग करके दिखा देती हूँ। ये देखें, ये कटिंग हो गया। जब इसको आप प्रेस करने लगेंगे ना तो प्रेस से इस साइड की तरफ से ये खुलता है, ये देखें। अब प्रेस फिरेगी तो ये ऑटोमेटिकली ये वाली चीज़ें इसकी फैल जाएंगी और ये चौड़ाई में चला जाएगा। लेकिन जो ये होगा ये ख़राब नहीं होगा। इसको कटिंग कर लेते हैं पहले। ठीक है, ये देखिए। चलें, अब मैं आपको काफ़ी सारी टिप्स जो हैं वो नेक के बारे में दे दी हैं, पेपर का भी बता दिया है, कटिंग का भी बता दिया है, साइज़ लेना भी बता दिया है। अब इसको पेस्ट करना सीख लेते हैं। नए सीखने वालों ने ये करना है कि कपड़ा जिसके ऊपर आप पेस्ट करने वाले हैं नेक को, उसको आपने बिल्कुल ऊपर से कोशिश करनी है कि आपका कपड़ा बिल्कुल सीधा हो। और ये जो हमने अंदर से पेपर की कटिंग की है, हमने नेक की जो कटिंग की है, उसके अंदर से जो पेपर निकला है उस पेपर को हम थोड़ा सा नीचे रख के लगाएंगे, ताकि अगर ऊपर हल्की सी रेब होगी भी या टेढ़ापन होगा तो वो निकल जाए। तो सबसे पहले हमने इसको यहाँ पेस्ट करना है।
बहुत ज़्यादा पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना कर लें कि इसके साथ हल्का सा ये चिपक जाए। इसके बाद हम नेक उठाएंगे। नेक का जो सेंटर है वो बिल्कुल इसके सेंटर में रख के, अब जितनी हमने जैसे कटिंग की है उसी तरह से ऊपर से पहले इसको उतने ही फासले पे इस तरह जोड़ेंगे और इसी के अंदर इसको अटैच कर देंगे। इस तरह से आप अटैच करेंगे, आपका नेक कभी भी कपड़े के ऊपर टेढ़ा मेढ़ा होकर नहीं लगेगा। बाज़ दफ़ा होता है कि नेक कटिंग आप अच्छी कर लेते हैं, लेकिन जब आप पेस्ट करने लगते हैं तो उसका अंदर वाला जो पीस निकालने अगर इस तरह से नहीं पेस्ट करेंगे ना, आप जो नए सीखने वाले हैं उनसे ये मुश्किल हो जाती है उन्हें। वो मिस्टेक्स यहाँ कर जाते हैं कि उनका नेक सही से पेस्ट ही नहीं होता है, वो थोड़ा कहीं से बाहर निकल जाता है, कहीं से अंदर निकल जाता है, और जब वो नेक पे लगाते हैं अपनी कमीज़ के ऊपर उस नेक को, तो वो कमीज़ ही फिर टेढ़ी मेढ़ी कभी पीछे को जा रही है, कभी आगे को आ रही है। तो वो सारे मसले जो हैं वो यहाँ आकर होते हैं। ये देखें, अगर मैं इसको निकाल दूं तो बाज़ दफ़ा जो होता है वो जोड़ने से, ये देखें अभी तो मैंने पूरा इसको यहाँ जोड़ा था, इसको निकाल देती हूँ। अब बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपने नहीं किया ना तो यूँ टेढ़ा हो गया, पेस्ट करने में ही आपसे थोड़ी सी गलती हो गई। तो ये चीज़ें जो होती हैं, ये इस तरह की अगर छोटी छोटी चीज़ें आप मेरी फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी स्टिचिंग में, कटिंग में बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी। ठीक है जी, गला पेस्ट हो गया है। अब यहाँ रख के मैं देख लूँ एक दफ़ा। हाँ जी, बिल्कुल परफेक्ट है जी। अब सबसे पहले काम मैं ये करूँगी कि इस तरह से जितना ऊपर से एक्स्ट्रा कपड़ा है ना वो पहले ही कटिंग कर लूँ, ताकि फिर बाद में वो टेढ़ा मेढ़ा कटिंग ना हो जाए। ये देखें, अब ये निकाल दें और इसको थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन रख के तो साइड से कटिंग कर दें। और अब आप इस तरह से करें कि ये दोनों को बिल्कुल इस तरह से मिलाएं। ये देखें, किनारे के साथ किनारा यूँ मिला दें और इस तरह करें। बाकी भी नेक को इस तरह हाथ से रख के तो इस पे अच्छे से सेंटर में इसके प्रेस मारें ताकि इसका सेंटर का अच्छा सा निशान बन जाए। ये देखें, ठीक है जी, सेंटर का निशान बन गया है। अब आपने इसको इजीली यहाँ से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद ये वाला सेंटर कमीज़ की सेंटर में रखेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम ये भी सारा कुछ जो है वो आपके साथ डिटेल के साथ मैं शेयर करूँगी कि इसको आप लगाएंगे कैसे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।